वीना अम्बरीश को एक लाइफ चेंजिंग बस एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, जिसमें उसका सीधा पैर कट गया और उसके बाद वो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट से जूझती रही। निडर होके उसने एमबीए किया। बाद में उसने खुद का बॉस बनने और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए बेंगलोर में करी डोसा नाम से एक फूड कार्ट शुरू की। 2013 में जब वीना अपनी शारीरिक विकलांगता को कंफर्म करने वाले सर्टिफिकेट के लिए लाइन में इंतजार कर रही थी, तब उसे जीने का नया उद्देश्य मिला। इससे पहले वो खोई हुई और उदास थी। यहाँ तक कि उस बस एक्सीडेंट के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, जिस वजह से उसे 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। केवल 17 साल की उम्र में उसने अपने आसपास दूसरों को अपने से ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में भी स्माइल करते देखा। उनके इसी नज़रिए से प्रेरित होकर उसने एक दृढ़ निश्चय लिया कि वो भी अपनी इच्छा से जीवन जिएगी और अपने सपनों को हासिल करेगी। वीना, जो उस समय 12th क्लास की साइंस स्टूडेंट थी, उसने अपनी स्ट्रीम बदलकर कॉमर्स कर ली, क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी साइंस क्लास के प्रैक्टिकल के लिए घंटों तक खड़ी नहीं रह पाएगी। स्कूल के बाद उसने बीबीए और एमबीए किया और कुछ बैंक्स में भी एज अ सेल्स ऑफिसर जॉब की। फिर वो आईटी फील्ड में आ गई। डेस्क जॉब में 8 घंटे से ज़्यादा बैठे रहना और 5 लोगों के परिवार की देखभाल करना, जिसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे, वीना के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। उसने एक बार फिर से डिसीजन चेंज किया और खाने के प्रति अपने प्यार को बिजनेस में बदलने का सोचा। उसने अप्रैल 2023 में बेंगलोर में एक डोसा का स्टॉल लगाया, जिसका नाम उसने करी डोसा रखा। ये एक टेस्टी डिश है जो तमिलनाडु, स्पेशली मदुरई में पाई जाती है। उसके फूड स्टॉल पर अब सुबह से ही लंबी लाइनें लग जाती हैं। यहाँ कई वैरायटी के डोसे मिलते हैं, जिसमें 10 रुपए के प्लेन डोसा से लेकर मटन करी डोसा, चिकन करी डोसा आदि शामिल हैं। इस टेस्टी खाने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और मुस्कुराहट और सेटिस्फैक्शन के साथ जाते हैं। जुलाई 2012 में उस ट्रेजिक दिन से पहले वीना एक खुश और बिजी लाइफ जी रही थी। वो 12th की मेडिकल स्टूडेंट थी और एक भरतनाट्यम डांसर थी, और अगले साल ही अपने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो पहली स्टेज परफॉर्मेंस देने की तैयारियां कर रही थी। कॉलेज जाते समय जब वो सड़क पार कर रही थी, तभी एक बस रेड सिग्नल को तोड़कर उसके दाहिने पैर पर चढ़ गई। जैसे ही बस उसके पैर से टच हुई, वो गिर गई। इसके बाद बस का टायर उसके दाहिने पैर पर चढ़ गया। लकीली वीना ने उस दिन हील्स पहनी हुई थी, जिस कारण कुछ प्रेशर उसने झेल लिया। उसका दाहिना पैर इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि उसे काफी टाइम हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। डॉक्टरों ने उसका पैर बचाने के लिए कई तरह से कोशिश की, लेकिन उसकी 3 सर्जरीज फेल हो गई। एंड में उसकी स्किन ग्राफ्ट की गई। ये स्किन अभी भी बहुत नाजुक है और वीना को रोज घर से निकलने से पहले इस पर पट्टी बांधनी पड़ती है। 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद 2 साल तक वो वॉकिंग स्टिक के सहारे चलती रही। ऐसा करने में उसे एक्सट्रीम पेन होता था और 3 सर्जरीज की वजह से उसकी स्पाइन भी बहुत वीक हो गई थी। उसकी लाइफ का लोएस्ट पार्ट था। उसे अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही थी। जहां उसकी लाइफ डांस के अराउंड घूमती थी, अब उसका डांस करना इम्पॉसिबल सा लगने लगा था। वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही थी और सोचती रहती थी कि उसके सपनों का क्या होगा। ये वो टाइम था जब वो बिना सहारे 3 कदम भी नहीं चल सकती थी। उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेने हॉस्पिटल गई। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी लेडी से हुई जिसके दोनों पैर नहीं थे, और वो एक न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लेकर तुंगकुक से बेंगलोर आई थी। जब वीना ने उस लेडी को बच्चे के साथ खेलते देखा तो वो बहुत सरप्राइज हुई। उसे
अपनी प्रॉब्लम्स उस लेडी के सामने कुछ भी नहीं लगी। जब वो लेडी इतनी दूर से आकर भी अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सकती है, तो मैं क्यों नहीं जी सकती? मैं भी अब वो सब करूँगी जो मैं करना चाहती थी। जनवरी 2013 में घर वापस आकर वीना ने अपने पापा की हेल्प से ट्यूशन क्लासेस जाना शुरू किया। बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 महीने ही बचे थे। वो अच्छे मार्क्स से बोर्ड एग्जाम में पास हुई। क्योंकि बेंगलोर जैसे शहर में कॉलेज जाना मुश्किल होता, इसलिए वो अपनी दादी के घर पुडुचेरी चली गई और अपनी डिग्री हासिल की। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसने कई जॉब्स बदली। बेंगलोर में बचपन से अब तक रहते हुए उसे वहाँ एक भी करी डोसा का स्टॉल नजर नहीं आया, इसलिए उसने अपना खुद का स्टॉल लगाने का सोचा। पहले उसने 2 महीने तक अपनी रेसिपीज को परफेक्ट किया और फिर बेंगलोर के जेपी नगर में अपनी फूड कार्ट शुरू की। शुरू में उसकी फैमिली वीना के इस डिसीजन के फेवर में नहीं थी, क्योंकि इस काम में बहुत फिजिकल मेहनत लगनी थी। लेकिन वीना अपनी जिद पर कायम रही। उसने अपने घर वालों से कहा, मैं अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहती हूँ। अगर मैं 8 घंटे डेस्क जॉब कर सकती हूँ, तो मैं 4 घंटे खड़ी क्यों नहीं रह सकती? वीना का दिन अब रोज सुबह 4:30 बजे शुरू हो जाता है। उसका स्टॉल सुबह 7:30 से 11:30 तक खुला रहता है। टाइम के साथ वीना ने अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को कन्विंस कर लिया था। उसके हस्बैंड, जो कि बाय प्रोफेशन फिटनेस ट्रेनर हैं, वीना के सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। वो रोज उसका स्टॉल सेटअप करने में मदद करते हैं। भले ही वीना को रोज 4 घंटे खड़े रहने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, फिर भी वो अपने काम से बहुत खुश है। कस्टमर्स के फीडबैक से उसके सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, पेन इज नॉट एवरीथिंग। यू हैव टू टॉलरेट इट and find ways to overcome it. Look at people who are in worse conditions and thank your stars for your life. We can't achieve anything without going through a struggle. Life is about overcoming hurdles.